जय श्री कृष्ण। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण है, जो भगवान शिव की स्तुति करता है तथा शिव जी की भक्ति में सदैव तत्पर रहता है, वह काम, क्रोध, लोभ और मद इत्यादि विकारों से मुक्ति प्राप्त कर भगवान शिव के लोक जाता है। और भगवान शिव की भक्ति एवं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम समय प्रदोष काल का माना जाता है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में महादेव जी कैलाश पर्वत की रजत भवन में प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। जो भी मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखता है, उसे प्रदोष काल में नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा, यज्ञ, कथा तथा भगवान शिव का गुणगान करना चाहिए। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब आ रहा है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत कब किया जाएगा और इस दिन प्रदोष काल का समय तथा शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाले सभी नए वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। तो आइए जान लेते हैं कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब आ रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 24 मई शनिवार के दिन संध्या समय में 7:20 पर और तिथि का समापन हो रहा है 25 मई दोपहर 3:51 पर। अब ऐसे तो उदया तिथि के अनुसार तिथि निर्धारित की जाती है, परंतु जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त हो, उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है और 24 मई शनिवार के दिन प्रदोष काल और त्रयोदशी तिथि एक साथ व्याप्त हो रही है। अतः इस बार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 24 मई 2025 शनिवार को रखा जाएगा और प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आ रहा है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:30 से 5:13 तक का। सूर्योदय होगा 5:55 पर और सूर्यास्त का समय है 7:18 का। अब इस दिन प्रातः पूजा का समय रहेगा 4:52 से 5:55 तक का। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:10 से 1:03 तक का। इस दिन अमृत काल का समय रहेगा 11:37 से 1:05 तक का। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:50 से 3:44 तक का। कौतुली मुहूर्त का समय रहेगा 7:17 से 7:38 तक का और इस दिन संध्या पूजा का समय रहेगा 7:18 से 8:22 के बीच का। अब प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा संध्या समय में प्रदोष काल दरमियान की जाती है, इसलिए प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त रहेगा 7:20 से 9:25 के बीच का। पूजा अवधि का समय 2 घंटा 6 मिनट तक का है। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में जो भी मनुष्य शिव जी की भक्ति से युक्त होकर पूजा आराधना करता है, वह भले ही चांडाल, नारी, पुरुष कोई भी क्यों ना हो, वह भौतिक संसार के सभी सुखों को भोग कर अंततः संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद दूध और दही से अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार शिव जी की पूजा आराधना करते हुए इस दिन उपवास रखकर शिवलिंग पर गंगा जल और अक्षत अर्पित करने से व्यक्ति कर्ज की समस्या से मुक्त हो सकता है। साथ ही शनि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से भी साधक को शुभ फल प्राप्त होता है। अब इस पर प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आने के कारण शनि देव को भी प्रसन्न करने के लिए यह अत्यंत उत्तम दिन माना जाएगा। ऐसे में आप इस दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, जिससे शिव जी के साथ साथ शनि देव की भी कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ शनि प्रदोष व्रत के दिन उड़द की दाल, लोहे की वस्तुएं, वस्त्र और अन्न का दान करने से भी व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार इस दिन विधि विधान पूर्वक भगवान शिव की पूजा आराधना करने से भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की सरल विधि क्या है। अब प्रदोष व्रत का पालन करने के लिए त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर स्नान इत्यादि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा की स्थापना करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात शिव परिवार की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाए। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अंत में उनकी आरती और स्तुति करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार शिवजी और माता पार्वती की इस दिन भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए।
प्रदोष व्रत के दिन सायं पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए संध्या समय में भी अगर संभव हो तो फिर से स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने, शिवालय जाकर शिव जी की पूजा करें या घर पर ही सुबह जिस प्रकार पूजा की गई है उसी प्रकार शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को बिल्व पत्र, आँख के फूल, धतूरा और फूल अर्पित करने चाहिए और इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और अंत में पूजा के समय जाने अनजाने में अगर कोई भूल हुई हो तो उसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा याचना करें और भगवान शिव से अपने समस्त परिवार के सुखी स्वस्थ जीवन की याचना करें। तो इस प्रकार प्रदोष व्रत का पालन कर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सभी पापों का नाश करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह है आज की हमारी प्रदोष व्रत विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे उन्हें भी प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।